एक लड़की है इसके साथ में पूरी 20-21 साल की है, माँ का पैरा लगाती है वो। अगर वो मिलने के लिए जाता है ना तो लड़कियों कहती है मम्मी मैं तुम्हारा पैरा लगा रही हूँ, तुम जो कुछ करना है तुम कर लो। बात करते थे उस महिला से? हाँ करते थे। कब बात करते थे? देखो जब मम्मी सो जाती मम्मी को गोली वोली दे के ना, मैं तो फ़ोन में लगा देख रहे, मुझे तो ऐसे करके खुद बात करते देख रहे। डॉक्टर कहते थे कि आप नशा करते हो, मैं कि नहीं, कि आपके शरीर में से तो नशे की वो आ रही है चेकअप में। तो मैंने बोला नहीं मैं कोई नशा नहीं करती। तो उनके तुम्हें नींद की गोली दी जा रही है। इनके पति पर जब उस आसमा की निगाह पड़ती है तो वो इनके पति पर लट्टू हो जाती है, मगर वो रिश्ता बनाती है पहले दामाद जी करके बात करती है। चोरी से वहाँ गई थी जन्मदिन में, तो वहाँ भी उन्होंने गलत काम करा था नंद के यहाँ कमरे में। मेरा लड़का गवाह है इस बात का। देखता था ना तो मुझसे पीछे को भगा देते थे। पीछे भगा देते थे? अच्छा, वीडियो कॉलिंग भी करते थे? हाँ। रात को फ़ोन करती हैं, घर पे 2 रोटी रखी हैं, आ जाओ खाना खा जाओ। मेरे पति को फ़ोन करके बहाने से बुलाती थी। मॉमडन से बात करते हैं खूब, वीडियो कॉलिंग रिकॉर्डिंग वगैरह सब है फ़ोन में। नहीं करती थी सर, पर उन्होंने रिकॉर्डिंग ने शक करने पर मजबूर कर दिया। उसके साथ चिपक के फ़ोटो हैं और रिकॉर्डिंग है, तो शक मैं कहाँ से नहीं करूँगा। अगर तुमने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है, कुछ नहीं होने वाला जब तक मैं जिंदी बैठी हूँ। मर गई तो कुछ भी हो सकता है, जिंदी हूँ तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूँगी। दोस्तों, एक दुखियारी और अभागिन पत्नी मेरे पास पहुंची है। मैं दुखियारी और अभागिन इनको इसलिए कह रहा हूं, जो इनका पति है, जो इनसे बेइंतहा प्यार किया करता था, जो इनके बिना एक पल भी नहीं रहा करता था, वो आज दूसरी औरत को लेकर कहीं फरार हो गया है। और तो और वो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, इनका इस तरह का आरोप है। कोशिश किस तरह से कर रहा था कि इन्हें नशे की गोलियां दे रहा था ताकि धीरे धीरे मौत हो जाए और किसी को पता भी ना चले। इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। करीब 5 से 6 दिन ये वेंटिलेटर पर रहीं। अब ये थोड़ा बहुत ठीक हो गई हैं। पहले की तस्वीर देखिए कि पहले ये कैसी दिखा करती थी जब खुशहाल में थी, मगर जैसे ही दूसरी औरत इनकी ज़िंदगी में आई, इनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। क्या नाम है आपका? अंजू। कहाँ से हैं आप? सिकंदराबाद से। हाँ, ये देखिए, सबसे पहले तो इनकी हालत देखिए आप। ये देखिए आज ये कैसी हो चुकी हैं। पहले जो बेहद खूबसूरत दिखा करती थी, इनके हाथ पैर, हाथ उठा के दिखाओ थोड़ा, देखो हाथ पैर कितने पतले पतले से हो गए। यानी कि अंदर से सिर्फ ढांचा बचा हुआ है, जो मांस है वो ख़त्म हो गया। ये चेहरे पर सूजन है, पीला पड़ गया है पूरा चेहरा, है ना। और तो और अंदर इतनी सारी बीमारी इनके जो है हो गई। डॉक्टर ने क्या कहा था जब आप पहुंचे थे? कहती थी, डॉक्टर कहते थे कि आप नशा करते हो, मैं कि नहीं, कि आपके शरीर में से तो नशे की वो आ रही है चेकअप में। तो मैंने बोला नहीं मैं कोई नशा नहीं करती। तो उनके तुम्हें नींद की गोली दी जा रही हैं। तो अच्छा, ये बताइए आप कहाँ से हैं? सिकंदराबाद से। क्या नाम है आपका? अंजू। और आपके पति का क्या नाम है? विजेंद्र। विजेंद्र जी। क्या हुआ है? विजेंद्र ने क्या किया है, बताइए थोड़ा। पहले मेरे से बहुत प्यार करते थे, जो भी कहती थी मेरी सारी बात मानते थे, मेरी भी मेरे बच्चे की भी। और जब से वो लेडीज़ उनकी ज़िंदगी में आई 1 साल से, हमको समझना बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। कौन लेडीज है? आसमा नाम है उस लेडीज़ का। और पहले दामाद बोलती थी। अच्छा, पहले दामाद बोलती थी? हाँ। और आज उस दामाद के साथ ही गायब है लेके 19 तारीख से। अब मेरे पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, बताओ मैं कैसे अपने बच्चे को पालूंगी। कोई नहीं है, मैं 2-2 3-3 दिन भूखी रह रही हूँ। मेरे पीहर वाले खर्चा चला रहे हैं, मेरा पीहर वाले इलाज करवा रहे, बताओ मैं कहाँ से करूँगी सारा। और डॉक्टर ने मुझे काम करने के लिए मना कर दिए बिल्कुल। शादी को कितना समय हो गया आपकी? 2010 में हुई थी, 16वीं साल चल रही है। 16 में। कितने बच्चे हैं आपको? एक लड़का है 10 साल का। कभी सोचा था कि जो पति है वो ऐसा करेगा? नहीं, मुझसे तो ये कह के जाते थे मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं तो उनके कोई शक भी नहीं करती थी। अगर मैं कहीं जाती थी तो तुरंत फ़ोन करते थे, कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ घर पे। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा। यानी कहीं आपको घर से जैसे तुम चली गई तो एकदम से मतलब तुम्हें बहुत बुला देते थे? फ़ोन करते थे, मैं ड्यूटी से नहीं आती थी, कै बजे आओगी तुम ड्यूटी से, तुरंत बता देती मैं कि मैं 8 बजे आऊँगी, 7 बजे आऊँगी। पर अब कोई नहीं, कॉल काम करती थी? हाँ, ना कॉल ना मैसेज, कोई नहीं है 19 तारीख से। अब मैं बहुत परेशान हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। 19 तारीख ये जो गई है पिछले महीने की? हाँ। अच्छा। 15 दिन हॉस्पिटल में रही थी। हॉस्पिटल में मुझे अकेला छोड़ के भग आए। मेरे पीहर वाले नहीं रहते तो मैं तो ख़त्म हो जाती। अच्छा,
पीआर वालों ने, आपके मायके वालों ने दिखाया? हाँ, 20 लाख रुपए लगे हैं, मेरे पीहर वालों ने लगाए। आप में 20 लाख रख दिए? हाँ। अरे क्या बीमार हो गई थी ऐसे? मेरे पूरे शरीर में इन्फेक्शन, लीवर खराब हो गया था। अगर दिखाने के लिए कहते थे तुझ में तो 17 बीमारी है, मैं क्या दिखाऊं तुझे, अच्छा। ये बोलने लगे अब। पड़ोस में ही एक महिला रहती है, उसका नाम है आसमा। आसमा, इनके पति पर जब उस आसमा की निगाह पड़ती है तो वो इनके पति पर लट्टू हो जाती है। मगर वो रिश्ता बनाती है पहले दामाद का, दामाद जी करके बात करती है, उसकी दावतें करती है, पहले उसका आना जाना घर पे करती है, खुद घर पे आती है। क्या बहाना करके आई थी घर पे? घर पे कहती थी नु कि मैं बीमार, तुम बीमार हो, मैं देखने के लिए आई हूँ। फिर मुझे एक दिन निला के गई, उसके बाद रात को फ़ोन करती हैं, घर पे 2 रोटी रखी हैं, आ जाओ खाना खा जाओ। मेरे पति को फ़ोन करके बहाने से बुलाती थी। और मेरी नंद के यहाँ पे भी चुपके चोरी से वहाँ गई थी जन्मदिन में, तो वहाँ भी उन्होंने गलत काम करा था नंद के यहाँ कमरे में। मेरा लड़का गवाह है इस बात का, और नंदोई मेरा साथ दे रहे हैं उसका हर बात में, भगाने में उन्हीं का हाथ है। अगर मैं उनसे बोलती हूँ ना नंद से, नंदोई से, तो मुझे मारने की धमकी देते हैं। मिले हुए हैं? हाँ, मिले हुए हैं अपने, और उससे मोमडन से बात करते हैं खूब, वीडियो कॉलिंग, रिकॉर्डिंग वगैरह सब है फ़ोन में। आ जाओ। बच्चा जो है आप ही के ना बेटा? हाँ, मेरा बेटा ही है। क्या नाम बेटा आपका? आरव। आरव। पापा बात करते थे उस महिला से? हाँ, करते थे। कब बात करते थे? देखो, जब मम्मी सो जाती, मम्मी को गोली वोली दे के ना, मैं तो फ़ोन में लगा देख रहे, मुझे तो ऐसे करके खुद बात करते देख रहे। सुनते थे आप बात? हाँ। क्या बात करते थे? वो लीड लगा के करते हैं। लीड लगा लेते? हाँ, किसी को आवाज़ ना आती, पूरे मोहल्ले को पता। पूरे मोहल्ले को मालूम है? और तुम्हारे सामने बात करते रहते थे? कितनी देर तक बात करते थे? मैं देखता था ना तो मुझसे पीछे को भगा देते थे। पीछे भगा देते थे? अच्छा, वीडियो कॉलिंग भी करते थे? हाँ। देखिए, ये मासूम छोटा सा बच्चा है, इसके दिमाग पर कैसा जोर पड़ेगा? जो पिता है, जो बाप है, अगर बाप ऐसी हरकतें अपने बेटे के सामने कर रहा है तो उस बच्चे पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बराबर में जो औरत पड़ी हुई है, उसको जो है नशे की गोलियां दे दी जाती हैं, वो नशे की हालत में हो गई। तो गोलियां, तो दवाइयाँ होती थी आपकी, उनके साथ मिला के देती थी? हाँ। मुझ पे उठाना जावे है ना, तो खुद अपने आप ही नुका ये खा लो दवाई। पानी लाते थे, कई गोली होती, मुझे तो पता नहीं रहती थी कौन सी गोली कैसी है, अपना आप दवाई देते थे मुझे। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद शाम को दूध देते थे मुझे सोने के टाइम, मैं खा के दिखावा इस तरह से कि भाई पूरी सेवा कर रहा हूं। हाँ, पूरी सेवा कर रहा हूँ। फिर मोहल्ले वाले इनको, मैंने एक दिन, मुझे बाहर गिर जाते थे खाट पे, तो एक दिन 2 सिरप देते हैं डॉक्टर, वो भी 10 मिनट के गैप में देते हैं, पूरी आधी गिलासिया भर के 2 सिरप एक जगह मिला के मुझे देंगे ना। मेरा हाथ हिला ना पैर हिला, बिल्कुल मरने की कंडीशन में। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, जब दिखाया मुझे, जब ना उठा गया तो मेरा लड़का मुझे अपने कंधों पर घेर कर अंदर कमरे में लेके गया। अच्छा। अब तो ये कंडीशन हो रही है, मुझे मानने की पूरी प्लानिंग है उनकी। अच्छा। वो कह रही है लेडीज। आपने पुलिस के पास कुछ गया? हाँ, 3 बार दे चुकी हूँ मैं एप्लीकेशन लिख के, कोतवाली में, महिला थाने में, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई सिकंदराबाद में। फिर मैं आज परेशान होकर बुलंदशहर आई हूँ। यहाँ मेरी, क्या चाहती हैं आप कि क्या होना चाहिए इस आदमी के साथ? मैं चाहती हूँ जैसे हमारी ज़िंदगी बर्बाद करी है, ना तो मैं कोई अपने पास रखना चाहती, बस मैं ये चाहती हूँ मेरे लड़के का या तो खर्चा चलाएं, और चाहे ये कहीं भी रहें, दूसरी औरत को रखे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेरे लड़के का खर्चा चाहिए, और नहीं तलाक दूंगी मैं, छोड़ूंगी मैं उस पे भी नहीं। दुख नहीं होता अपने पति को आप दूसरी औरत के साथ? दुख होता है, पर ये है, जो इंसान ने मुझे हॉस्पिटल में 4 हॉस्पिटल में भर्ती होके आई हूँ, मरने के लिए छोड़ दिया, तो वो आगे और भी कुछ कर सकता है। अगर मेरे पीहर वाले, मेरा भाई और बहन नहीं होती तो मैं आज यहाँ बैठी नहीं होती। मैं आज इतनी मजबूर हूँ कि खाने के लिए भी मुझे पड़ोसी से मांगना पड़ रहा। देखिए, ये बात आप लोगों ने सुनी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक तरफा खबर आप चला देते हो। कोई दुखियारी अगर आके मेरे ऑफिस पे रोती है तो क्या मैं उसको यहाँ से भगा दूँ? और जो शख्स जो आज
इनके पास खुद नहीं है, क्या वो आके अपना बयान दे सकता है? मगर उसके बावजूद भी मैं बोल देता हूँ वीडियो में कि दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहे तो वो अपनी बात रख सकता है। और मैं इनके पति के लिए भी कह रहा हूँ कि अगर उसके पास कोई शब्द हो, अगर वो अपनी बात रखना चाहे तो बात आके रखे, जो साफ होगा, जो सही होगा वो बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आके बताएगा। मगर जिसके दिल के अंदर चोर होता है ना, वो सामने कभी नहीं आता। वो पहले ही, जो औरत है इसका ये पहला पति है, दूसरा नहीं, 2 पति छोड़ के आ गई है। तीसरा पहले मोमडन था, अब दूसरा करा चमार का, अब तीसरा है राजपूत। ये जो किया है। हाँ, पोती पोते इनकी है ये। पोती पोतों की है? हाँ, और एक लड़की है इसके साथ में, पूरी 20-21 साल की है। माँ का पैरा लगाती है वो, अगर वो मिलने के लिए जाता है ना तो लड़कियों कहती है मम्मी मैं तुम्हारा पैरा लगा रही हूँ, तुम जो कुछ करना है तुम कर लो। ऐसा इसकी मोटिव? हाँ, रिकॉर्डिंग में 56 रिकॉर्डिंग है उसकी। कभी मैं शक नहीं करती थी सर, पर उन्होंने रिकॉर्डिंग ने शक करने पर मजबूर कर दिया। उसके साथ चिपक के फोटो हैं और रिकॉर्डिंग है, तो शक मैं कहाँ से नहीं करूँ बताओ। कभी पति पर शक नहीं किया, और जो पति है वो गुल खिला रहा था, जिसे वो सास बोलता था, वो उसी के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा था। और जो पत्नी है उसको बेहोशी की दवाइयाँ दे देकर रात को उससे रात भर वीडियो कॉल पर बात किया करता था। जो बेटा है बराबर में लेटा हुआ है, बेटे को मोबाइल में लगा दिया, खुद जो पत्नी है बराबर में पड़ी हुई है, और वो शख्स बात कर रहा था वीडियो कॉल पर। फिर बात नहीं बनती है तो फिर अब उसे लेकर वो फरार हो चुका है। और तो और बुलंदशहर में नुमाइश चल रही है भैया, नुमाइश देखने आता है और वीडियो बनाता है, और वीडियो आपको भेजिए क्या? हाँ, कल लाए थे फोटो भी और वीडियो कॉलिंग भी आई थी उसकी। क्या वो दिखाने के लिए? हाँ, फोटो भेज रखे हैं मेरे पास और वीडियो कॉलिंग भी आई थी। उसमें रिचार्ज नहीं है, बैक कॉल करते हैं दूसरे फ़ोन से तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। चलिए। और उसकी नंद ने बताया कि जिस दिन से तुम्हारा पति गायब है, जो मोमडन है उसके पति, उसने नंद ने बताया कि जिस दिन से तुम्हारा पति गायब है उसी दिन से हमारी भाभी और भतीजी गायब है। क्योंकि मैंने उन्हें सारी बात बोल दी थी ना, अगर तुम भी साथ दोगी ना अपनी भाभी का तो तुम्हें भी जेल कराऊंगी मैं परेशान हूँ तो छोड़ूंगी मैं किसी को भी नहीं। तो पक्का कंफर्म है कि जो औरत है वो आपके पति के साथ गई है? हाँ, रिकॉर्डिंग में ये तो नहीं कहीं और चला गया? और वो नहीं, रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोल रखी है कि या तो गाजियाबाद कमरे लेंगे या दादरी लेंगे, उस लेडी के तैयारी करो चलने की, ऐसा बोल रहे? हाँ, रिकॉर्डिंग में है, सारी बात है। 56 वीडियो देख रहा है आपके पति, तो क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे भी है या तो घर पे आ जाओ, नहीं तो जैसे तुमने हमारी ज़िंदगी ख़राब करी है छोड़ूंगी मैं तुम्हें भी नहीं, ना तो तलाक दूंगी। अगर तुमने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है कुछ नहीं होने वाला जब तक मैं जिंदी बैठी हूँ। मर गई तो कुछ भी हो सकता है, जिंदी हूँ तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगी मैं। बस या तो मेरे बच्चे के लिए तुम आ जाओ घर पे वापस उस लेडीज़ को छोड़ के, नहीं तो सोचना तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। देखिए भाई, जो औरत उसके दिल पर क्या गुजरती है, जो जिसका जो हस्बैंड है, पति है, वो छोड़कर चला जाता है, उसे दूसरी महिला के साथ में रहता है, तो वही जिसके दिल पर गुजरती है ना, वही समझ सकता है। तो भैया वो अभी भी बोल रही है अगर आना चाहो, अपना घर बसाना चाहो तो आके घर बसा लो।